ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, घर के मंदिर में जलने वाले दीपक घंटी रोज धोने वालों गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, एक चीज कभी मत भूलिए। पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है कि संभलना भी नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम चूम लेती है कि चाहकर भी हटती नहीं। भक्तों, हो सकता है आप भी अनजाने में वही गलतियां कर रहे हो, इसलिए पैसा पास टिकता नहीं, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाती है। हम बिना समझे जाने अनजाने कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य का दरवाजा बंद कर देता है, और जब सब हाथ से निकल जाता है तब हमारे पास रह जाता है सिर्फ पछतावा और ताने। लेकिन घबराइए मत, आज इस प्रवचन में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी हुई रहस्यपूर्ण बातें बताएंगे, जिन्हें सुनकर आपका दिल खुद कहेगा, गुरुजी, आपने तो मेरी सोई किस्मत जगा दी। तो भक्तों, इस प्रवचन को अंत तक सुनना, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपकी जिंदगी बदलने की कुंजी है। बहुत से लोग पवित्र वस्तुओं को धर्म का प्रतीक मानकर मंदिर में रख लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी है और सुबह बजानी है या शाम को, और कितनी बार शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और क्यों। यह 7-8 बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा पड़ता है। और अभी परसों के कथा में एक भक्त ने हमसे पूछा था, गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूं लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है। इस प्रवचन में हम इस रहस्य को नजदीक से जानेंगे। पूजा हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हर कोई किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता है। कोई मां दुर्गा के चरणों में शीश झुकाता है तो कोई भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, और हां, उनकी पूजा का फल भी मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी छोटी अनजानी गलतियां ही उस फल को रोक देती हैं। यह गलतियां इतनी मामूली लगती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार धातु का दिया हो तो कब और कैसे साफ करना चाहिए, मिट्टी के दीपक का सही समय और सही अवसर कौन से हैं, मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है, घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है, और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस प्रवचन में मिलेंगे। भक्तों, एक बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी कभी नुकसानदेह साबित होती है, इसलिए इस चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखे और इस प्रवचन को अंत तक जरूर सुने। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट कर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही। अरे, जब ज्ञान ही आधा अधूरा ले रहे हो तो फल पूरा कैसे मिलेगा। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो लक्ष्मी माता खुद आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन भक्तों, ध्यान दीजिए, जब यह दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब आगे इस प्रवचन में हम जानेंगे मंदिर की घंटी से जुड़े हुए रहस्य जो शायद आपको पहले कभी नहीं बताए गए। अब आते हैं धातु के दिए पर। आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह न केवल सुंदर होते हैं
बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। लेकिन भक्तों, इन्हें सिर्फ जलाना काफी नहीं है, इनकी शुद्धि भी उतनी ही जरूरी है। इन्हें रोज धोकर, खासकर गंगा जल से साफ करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आप हफ्ते में केवल एक बार इन्हें साफ करते हैं तो यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। इसलिए इसे अपनी रोजाना की आदत बना लें। और अब आते हैं घर के मंदिर की घंटी पर। पीतल की घंटी की ध्वनि ऐसी होती है जो वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर कर देती है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ा देती है। लेकिन भक्तों, इसे कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, यह अशुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखें। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहते हैं और इसे अत्यंत पवित्र व फलदायक माना गया है। अब सवाल आता है, घंटी कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, सिर्फ 3 बार बजाना ही उचित है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और इसका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना गया है। शाम की पूजा में घंटी बजाने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। इन नियमों का पालन करने से आपका पूजा पाठ कई गुना अधिक फलदायक और प्रभावी हो जाएगा। भक्तों, यह बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर गहरा पड़ता है। भक्तों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जब भी आप किसी मंदिर जाएं, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो यह सिर्फ आवाज नहीं होती, यह भगवान को दिया गया संकेत होता है। प्रभु, मैं आपके द्वार पर आ चुका हूं, आपकी शरण में हूं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और पूजा आरंभ कर रहे हैं। 2 बार घंटी बजाने का अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात सीधे भगवान के समक्ष रख रहे हैं। अब भक्तों, हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताएं। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके पूजा पाठ को और भी अधिक फलदायी बना सकती है। अब आइए जानते हैं पूजा मंदिर के कुछ आवश्यक नियम। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि यहां से सूरज की पहली किरण आती है जो सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा का लाभ कई गुना अधिक है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अशुभ माना गया है, क्योंकि वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। कम से कम 10 इंच भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। ऊंचा आसन पूजा स्थल में सकारात्मकता और ऊर्जावान माहौल बनाए रखता है। पूजा करते समय हमेशा चटाई या आसन पर बैठे। यह न केवल आरामदायक है, बल्कि ध्यान और श्रद्धा को भी स्थिर रखता है। ध्यान दें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इससे भगवान के प्रति आदर और विनम्रता बनी रहती है। भक्तों, अगली बात बेहद जरूरी है। पूजा घर में कभी भी सड़े बांसी या मुरझाए हुए फूल ना रखें। मुरझाए फूल पूजा में अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हमेशा ताजे, सुगंधित और खिले हुए फूल ही भगवान को अर्पित करें। जब फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाएं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी में दबा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में पवित्रता बनी रहती है। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण नियम, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें घर का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यदि परिस्थिति के कारण आपको अपने सोने के कमरे में ही मंदिर रखना पड़े, तो रात को मंदिर को ढक दें या उस पर पर्दा डाल दें। इससे रात के समय मंदिर से निकलने वाली ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित नहीं करेगी। ऐसा करने से घर में शांति और आपकी पूजा में एकाग्रता बनी रहती है। अब एक और विशेष बात, भक्तों, कभी भी काले कपड़े पहनकर पूजा ना करें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि काले वस्त्र मन में भारीपन
और नकारात्मक भाव लाते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। हमेशा शुभ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, ताकि मन में शांति, पवित्रता और सकारात्मकता बनी रहे। चलिए अब जानते हैं घर के पूजा मंदिर में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए। भक्तों, किसी भी देवी देवता की एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। एक से अधिक तस्वीरें ऊर्जा का संतुलन बिगाड़ सकती हैं और पूजा का प्रभाव कम कर सकती हैं। एक ही रूप को स्थान दें, ताकि भगवान की ऊर्जा पूरे मन से आपके जीवन में प्रवाहित हो। घर में शिवलिंग रखना अत्यंत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसे सही दिशा में रखें। हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें और स्वच्छ स्थान पर ही स्थापना करें। इसे शोरगुल या गंदे स्थान पर कभी ना रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी तस्वीरें पूजा स्थान से तुरंत हटा दें। टूटी मूर्ति पवित्रता को कम करती है और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालती है। इसे शास्त्र सम्मत तरीके से त्याग दें। शंकर भगवान की कृपा का प्रतीक है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल से वातावरण शुद्ध होता है। जल को रोज बदलें और इन पवित्र वस्तुओं को हमेशा साफ रखें। रोज पूजा स्थल की सफाई करें। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा आती है और ध्यान भंग होता है। स्थान को सुंदर, सुव्यवस्थित और सुगंधित रखें, ताकि मन सहज रूप से भगवान में लग सके। भक्तों, अब आइए जानें कि हमारे घर के पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जिन्हें मानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले, पूजा स्थान हमेशा घर के शांत और पवित्र कोने में होना चाहिए, और अगर वह उत्तर पूर्व दिशा में हो तो सबसे उत्तम है। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और आपकी पूजा को और प्रभावशाली बनाती है। ध्यान रहे, पूजा स्थल कभी बेडरूम या रसोई के पास ना हो। यह स्थान दैनिक कार्य और हलचल से भरे होते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जा भी पनप सकती है। मंदिर के आसपास का वातावरण हमेशा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखें, ताकि आपका मन पूजा में एकाग्र हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं दीपक और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की। दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रकाश है, जो आपके घर और जीवन में उजाला भर देता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें, ताकि उसकी रोशनी सीधे भगवान तक पहुंचे और आपके पूजा स्थल को पवित्रता से भर दें। याद रहे, टूटा हुआ दीपक कभी न जलाएं, और पूजा के समय एक साथ दो दीपक, खासकर तेल और घी के भी न जलाएं, क्योंकि दोनों की ऊर्जा अलग होती है और गलत तरीके से जलाने से पूजा की शक्ति कम हो सकती है। वास्तु के अनुसार घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, दीपक कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। दीपक के लिए उत्तर या पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है। साथ ही बत्ती का मुंह भी हमेशा इन दिशाओं की ओर होना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और अधिक बढ़ सके। घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मौली की बत्ती का प्रयोग करें। रुई की बत्ती से प्रकाश स्थिर और शुद्ध होता है, जबकि लाल मौली वाले बत्ती से वातावरण में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि या विशेष अवसरों पर मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बत्ती का दीपक न जलाएं, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। और एक नियम और याद रखें, घी का दीपक जलाने के तुरंत बाद तेल का दीपक न जलाएं। इनके बीच थोड़ा अंतर रखें, ताकि वातावरण में संतुलन और पवित्रता बनी रहे। इन छोटे छोटे नियमों का पालन न सिर्फ आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखेगा, बल्कि आपकी पूजा को भी अधिक फलदायी बना देगा। भक्तों, अब छठवीं बात ध्यान से सुनिए। दीपक हमेशा उसी समय जलाना चाहिए जब भगवान जाग रहे हों। जैसे सुबह के शांत और पवित्र समय में, जब पहली किरणें धरती को छूती हैं, उस समय पूजा करते हुए दीपक जलाएं। फिर शाम को आरती के समय, जब दिन की थकान ढल रही हो और वातावरण शांत हो रहा हो, उस समय का दीपक वातावरण को और भी पवित्र कर देता है। यह दोनों समय सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, बल्कि ध्यान और आत्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन पलों में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आपका मन भी निर्मल होता है। सातवीं बात, भक्तों, दीपक जलाना केवल धार्मिक नियम नहीं है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी इसका गहरा महत्व बताया गया है। दीपक जलाने से न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है,
बल्कि हमारे जीवन के 7 चक्रों को संतुलित करता है। यह नकारात्मकता को दूर करके वातावरण को शुद्ध करता है और आपके मन को शांति प्रदान करता है। दीपक की हल्की स्थिर लौ मानो भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन को रोशन कर रही हो। इसलिए भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, ऊपर बताए गए सभी नियमों का पालन जरूर करें। यही नियम आपके जीवन में भगवान की कृपा को स्थायी बनाएंगे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह निरंतर बनाए रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फूल के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको यदि आप कर लेते हैं फिर आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपको बता देंगे कोई साधारण फूल नहीं है, बहुत ही चमत्कारी ये फूल होते हैं। दोस्तों, ये पौधा धन को इतनी तेजी से खींचता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें कि वह फूल है गुड़हल का फूल। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम आपको गुड़हल के फूल के बहुत ही ज्यादा चमत्कारी उपाय बताएंगे और बहुत ही ज्यादा लाभकारी बातें हम आपको गुड़हल के फूल की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करने और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें अपने फायदे के लिए। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए क्योंकि हो सकता है इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल जाए। दोस्तों, जब आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वास्तव में समझ आ जाएगा कि यह पौधा वास्तव में आपके लिए वरदान है। दोस्तों, आपको बता दें, वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आ ही जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी किसी न किसी समस्या का हल जरूर निकाल देते हैं, लेकिन जिन लोगों को इन पुष्पों की सही जानकारी नहीं होती है उन लोगों के लिए यह फूल ही रह जाते हैं और वे नहीं जान पाते हैं कि इन पुष्पों से कितने सारे उपाय किए जा सकते हैं और कितने ज्यादा चमत्कारी उपाय होते हैं। देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए लोग इनका प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यदि हम इसके आयुर्वेदिक उपयोग जान जाए तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। और जब हम इन फॉल इनके उपयोग को जान जे समझ जे तब हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं और फूलों से जुड़े कुछ उपायों को करके हम अपने जीवन में बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को हम तत्काल दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पहले गुड़हल के पौधे की। हाँ दोस्तों, गुड़हल का पौधा या फूल आपने जरूर देखा होगा। हम बात कर रहे हैं लाल रंग के गुड़हल के फूल की। आपको बता दें, गुड़हल के फूल की 3 प्रजातियां होती हैं। एक सफेद रंग की होती है, एक लाल रंग की होती है, इनके अलावा एक और होती है जिसका रंग गुलाबी होता है। ये तीनों प्रजातियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आयुर्वेद में तो इनका महत्व है ही साथ धार्मिक कार्य में भी इनका बहुत उपयोग किया जाता है। अब बहुत से उपायों को भी किया जाता है। बहुत ही चमत्कारी यह पुष्प होते हैं, फूल होते हैं जो हम पूजा पाठ करते हैं उसमें इनका बहुत महत्व होता है। तो चलिए अब हम आपको इसके विभिन्न प्रकार के लाभ की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, गुड़हल के फूल आपको अपने घर के आसपास कहीं पर भी बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और बहुत सारे लोगों के घर में भी ये पौधा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए भी गुड़हल के पेड़ को पौधे को अपने घर में लगा लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि यदि आप गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो कौन कौन से लाभ आपको प्राप्त होते हैं और कैसे आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी इसके लाभ होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके धार्मिक महत्व से शुरुआत करते हैं, फिर इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, फिर इसके कई विभिन्न प्रकार के चमत्कारी उपायों को भी हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय भी जरूर लिख दे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर भी लगाया जाता है वहां हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जिस घर में ये पौधा लगा लिया जाता है उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपको बता दें, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है और व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। व्यक्ति को मानहानि, धन हानि और बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और बीमारियां उसके घर में आने लग जाती हैं। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं, इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में भी सूर्य दोष लगा हुआ है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है, धन से जुड़ी समस्या है, व्यापार से जुड़ी समस्या है, मानहानि आपकी हो रही है, कोई आपका मान सम्मान नहीं करता, कहीं पर भी आपको इज्जत नहीं मिलती है, तब आपको ये पौधा अपने घर में जरूर लगा लेना चाहिए। क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है हर व्यक्ति उसका मान सम्मान करता है। तो जब आपके पास धन होगा, पैसा होगा, तब हर व्यक्ति आपका मान सम्मान करेगा
क्योंकि आपको बता दें ये पौधा धन को खींचने वाला पौधा है, ये धन को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह भी माना जाता है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है पर आप ये पौधा घर में लगाते हैं तो आपके जीवन का मंगल दोष दूर हो जाता है, मंगल से जुड़े सारे दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों आपको इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अधूरी जानकारी और अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है, ये तो आप भी जानते ही होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो हो सकता है एक दिन आपको पछताना पड़े, तो आज की हमारी कुछ मिनटों की वीडियो पूरी देखें और उसके बाद अपने जीवन में होने वाले चमत्कार को आप देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कोई भी जानकारी हो वह कभी व्यर्थ नहीं जाती है, एक न एक दिन जरूर काम आती है, ये तो आप भी जानते हैं, तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें ये पेट दर्द को दूर करने के काम भी आता है। आपको बता दें यदि कोई व्यक्ति गुड़हल के फूल की सूखी हुई पत्तियों को चाय की तरह उबालकर छानकर उस पानी को पी लेता है तो उस व्यक्ति के पेट दर्द में उसे आराम मिल जाता है। पेट में यदि कीड़े हो तो वह भी मर जाते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है, तो कुछ भी उपाय आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यदि आप करते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही करें। दोस्तों आपको बता दें माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और जितने भी लाल रंग के फूल होते हैं वह फूल माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के समय में गुड़हल के फूल के अनेकों चमत्कारी उपाय किए जाते हैं और या माता रानी को भी चढ़ी जाते हैं और हनुमान जी को विशेष तौर पर चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई समस्या है या आपके सर पर बहुत कर्जा हो गया है या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है पर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, धन से जुड़ी सभी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो जाएं, तो आप गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, उनको जरूर चलाएं, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगे, देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाए और आपके पूरे घर परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हो, धन संपदा हमेशा भरी रहे, तो आप माँ लक्ष्मी को ये लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जरूर चलाएं। आप अपने घर के मंदिर में इस फूल को चढ़ा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ये शुभ रहेगा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए तो आप माँ लक्ष्मी को ये लाल गुड़हल जरूर चढ़ाएं। दोस्तों आपको बता दें जिन लोगों के जीवन में धन की कमी होती है, धन आना बंद हो जाता है, व्यापार ठप पड़ जाता है, ये जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो खास करके वह लोग इस उपाय को करते हैं। और अगर जिनको संतान की प्राप्ति चाहिए वह भी लाल गुड़हल यदि माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी ही संतान की प्राप्ति होती है, मगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको ये फूल चढ़ाते समय अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी से कहने हैं, या आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए, तो हनुमान जी से भी आपको कहनी है। और जब भी आप हनुमान जी को यह फूल चढ़ाएं तो खास करके इस बात का ध्यान रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम जरूर स्मरण करना है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रेम श्री राम भगवान से ही करते हैं। दोस्तों आपको बता दें जिस व्यक्ति को धन चाहिए, सुख संपदा चाहिए, वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ाता है, तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है। वह व्यक्ति खास करके इस पुष्प को चढ़ाता है तो हम आपको इतना भी बता दें कि आपको किस प्रकार से इन पुष्पों को चढ़ाना है, तो ध्यान से आप इसको सुन लीजिए। अब मान लीजिए किसी को मंगल दोष लगा है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही हो, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, या रक्त संबंधित कोई बीमारी है, चर्म संबंधित कोई बीमारी है, या फिर शादी के बाद अपने जीवनसाथी से मनमुटाव हो रहा है, रिश्ता खराब होता जा रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं तो शादी तो करते हैं लेकिन उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो आपको बता दें ये सब क्यों होता है, ये सब मंगल दोष के कारण होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। मंगल दोष अगर आपके जीवन में लगा है तो आप कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाली आपकी तो पत्नी है और अगर वह भी मांगलिक नहीं है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे में एक काम जरूर करना, मंगल को बलवान करने हेतु, मंगल दोष को दूर करने हेतु गुड़हल के फूल का पौधा आप अपने घर में जरूर लगाएं, और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य एक गुड़हल का फूल हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, और श्री राम भगवान का नाम आपको स्मरण करते हुए इस फूल को उन्हें अर्पित करना है। और आपको ये फूल ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 महीने आप इस एक पोस्ट को हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, इससे हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। चाहे फिर कैसा भी मंगल दोष हो में समाप्त हो जाता है। मंगल दोष लगने के कारण ही व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती है और रिश्तों में दरार पड़ जाती है। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्ट में गुजरता है। इसलिए जिन्हें मंगल दोष लगा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो चाहे लड़की हो या लड़का, जो भी भाई हो जो भी बहन हो, और जिसकी शादी नहीं हो पा रही हो, विलंब हो रहा हो, तो वह बस इतना कर ले, आपको एक गुड़हल का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए।
और इसका एक फूल आपको प्रतिदिन हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। और यह बात आप ध्यान रखें कि किसी भी स्त्री को हनुमान जी महाराज को छूना नहीं होता है, उन्हें स्पर्श करना वर्जित है। लेकिन हनुमान जी क्या पूजा कर सकते हैं, आप उन्हें दूर से यह फूल चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक फूल चढ़ाए, अगर 5 फूल चढ़ाते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब मान लीजिए रोज रोज आपको ये फूल नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक फूल तो आपको प्रतिदिन चढ़ाना ही है, इसलिए आपको लाभ जरूर मिलेगा और आपकी जो भी वहां से संबंधित समस्या है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और आपको बता दें, यह उपाय कोई भी कर सकता है। मंगल दोष लगा है तो वह भी दूर हो जाएगा। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है उसे हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जो लोग ने 2 से 5 फूल हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हनुमान जी आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की परेशानी को दूर करते हैं, चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो। यदि आप एक पोस्ट प्रतिदिन हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं गुड़हल का फूल, फिर आपके जीवन की सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपकी चाहे जैसी भी मनोकामना हो वह पूरी हो जाती है। आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखें, आपको इसके लाभ स्वयं पता चल जाएंगे। आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या धैया से परेशान है तो गुड़हल के 5 पुष्प 5 फूल श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी को समर्पित कर दिए जाएं तो कैसी भी शनि की पीड़ा हो वह समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताएंगे कि शुक्रवार के दिन इनका प्रयोग किस प्रकार से आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपकी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुड़हल के 21 फूल की माला अर्पित करें। संध्या काल में, जब न दिन हो ना रात हो, जिसे मध्यम समय कहा गया है, संध्या काल में माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाकर अपनी विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके फूलों की माला बनाकर चढ़ाई है। आपकी जैसी भी मनोकामना हो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहनी है। यह 21 फूलों की माला आपको माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ानी है।